हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर के बारे में। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के नाम से ही पता लग रहा है कि कोई दो सॉल्यूशन हमने मिक्स किया है। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, अब इसकी मोलारिटी को हमने मान लिया कि M1 है और इसका वॉल्यूम V1। अब मिक्सचर है, इट मीन्स दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे, तो एक और हमने ले लिया सॉल्यूशन। इसकी मोलारिटी को हमने मान लिया M2 और वॉल्यूम को मान लिया हमने V2। अब फाइनली जब दोनों को हमने कंबाइन किया तो एक आपका नया मिक्सचर फॉर्म होगा। अब इस मिक्सचर की मोलारिटी क्या होगी? मोलारिटी हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि हमें नहीं पता इसका वॉल्यूम 100 ml है या इसका 100 ml, इसका 200 ml, हमें कुछ भी क्लियर नहीं है। ये क्लियर है कि दोनों का जो वॉल्यूम है उसको ऐड करके ये फाइनल वॉल्यूम बना है। ठीक है, तो इट मीन्स वॉल्यूम यहाँ पर क्या है? V1 प्लस V2। मतलब अगर ये 100 ml है, ये 200 ml है, तो 100 प्लस 200 यानी 300 ml है। ये क्लियर है। मोलारिटी हमें अभी पता नहीं, तो हमने उसको M लिख दिया। तो अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का? M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब आपको कहीं पर भी न्यूमेरिकल में मोलारिटी ऑफ मिक्सचर निकालना होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। अब ये कैसे बना है ये क्लियर है। ये पहले सॉल्यूशन की मोलारिटी को हमने M1 माना और वॉल्यूम को V1, दूसरे वाले सॉल्यूशन की मोलारिटी को हमने M2 माना और वॉल्यूम को V2। ठीक है, फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन बना है इट मीन्स उसका वॉल्यूम कंबाइन होकर ही तो फाइनल बना। इट मीन्स वॉल्यूम हो गया आपका V1 प्लस V2। मोलारिटी हमें क्लियर नहीं है तो हमने उसको M लिख दिया। फाइनली हमारा फॉर्मूला बना M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हम यहाँ पर N1 मान लेते हैं। इसमें N1 है, इसमें N2 है और इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर N है। ठीक है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं N1 प्लस N2। ठीक है, ये दे रहा है हमें N। क्लियर है इतनी बात? अब मोलारिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यानी कि N अपॉन V। यहां से आप N को लिख सकते हैं MV। क्लियर है? N को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? MV। अब यहाँ देखिए N1 प्लस N2 को मिलाकर N बन रहा, तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। N1 क्या है? M1V1। ठीक है, तो M1V1 प्लस N2 क्या है? M2V2। M2V2 मिलाकर आपका फाइनली क्या बन रहा है? N बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है N। N क्या है आपका? N है आपका V1 प्लस V2 और मोलारिटी है M, तो इसको हम लिख सकते हैं M V1 प्लस V2। ठीक है, तो यहाँ से आपका M क्या बन जाएगा? M1V1, ये V1 है। ठीक है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर है? M क्या हो जाएगा अब आपका? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यही आपका फॉर्मूला बन रहा है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का। देखिए ये फॉर्मूला आपका इस तरीके से निकल के आ रहा है। अब इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके सिखा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, इफ 0.2 m 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 m 300 ml HCl solution, find molarity of mixture। अब आपको फॉर्मूला पता है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का क्या होता है? M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। वैल्यू रख दीजिए। M1 कितना है? 0.2 इंटू V1 कितना है? 100 ml प्लस M2 कितना है? 0.1 इंटू V2 कितना है? 300 अपॉन V1 प्लस V2 यानी 100 प्लस 300। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 100, 20 प्लस ये हो गया 30 अपॉन 400 यानी 50 अपॉन
400, तो कितना आपका आ गया मोलारिटी ऑफ मिक्सचर? 0.125 m। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इसी फॉर्मूले पे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर को निकालना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।